काशी राम तुम्हें लड़ाई चुनाव मैदान में भेजना चाहते थे तुम्हें पार्लियामेंट के स्थान में, लेकिन तुम फंस गए उन मनवादियों के पंजा फूल निशान में। हाथी को समझा नहीं बहुजन अपने सम्मान में। आप कभी घोषित हुआ गुलाब की बगान में, अंबेडकर बाद चाहता हूँ सारे जहान में। मनुवाद है बहुजन के नुकसान में, मनुवादी बहुजन को लूटते हैं दुर्गा काली के स्थान में। मैं कवि बनकर आया हूँ बहुजन के सम्मान में, अंग्रेज आए थे बहुजन के सम्मान में। फूले साहू अंबेडकर को पढ़ाए बहुजन के स्वाभिमान में। लिख दिया अधिकार बाबा साहब बहुजन के लिए संविधान में, लेकिन आज तक अधिकार नहीं दिया बहुजन को उन मनवादी बेईमान ने। मायावती जी ने दुनिया की सबसे बड़ी आयरन लेडी है। चंद्रशेखर भाई भी पूरा दुनिया में दहाड़ रहे हैं। सब एक परिवार कि हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती जी। सही कहते हैं, सभी की परिवार। हम दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी ये लोग कांग्रेस और बीजेपी ये फूट डालो राज करो की नीति, इनकी नीति है। फूट डालो राज करो की नीति है। अच्छा। इन्होंने समाज को, एक जाति को 6743 जात के टुकड़ों में बांट दिया है। जैसे चमा, डोम, धरकार, नाव, धोबी, पासी, बेलदार, कुहार, कुलमी, तेली, तमोले, हिरगणिया, दुसाद, कोटबन, मल्ला, कोरी, खटी, भरगुल, लोनिया, कुजमनिया, थारू, भील, मुसर, बढ़ई, मोची, बरई, सोनार, माली, लोधी, जाट, इस तरह इन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने हमें 6000 से अधिक जात के टुकड़ों में बांटकर ये हमारे ऊपर हजारों वर्षों से राज करते चले आ रहे हैं। जो चंद्रशेखर और बीएसपी का विलय भी तो हो सकता है, ये भी तो सोचो आप। ये सारे बहुजन नेता है, इनकी जड़ एक ही है। ये पीपल का जो पेड़ है ना, ये सब उसकी शाखा है, कोई अलग नहीं है। आप ये कह रहे हो भीम आर्मी और बीएसपी कभी भी साथ में आ सकते हैं? कभी भी साथ में आ सकते हैं, और हो सकता है इसी चुनाव में आ जाए, विधानसभा के चुनाव में आ जाए। मैं हूँ गुलाब सिंह कवि, जहां पहुँचे रवि, पत्नी नाम गीता। मैं शराब नहीं पीता, आया हूँ दूर से, जिला गोरखपुर से, गांव चाईपुर से, पोर सिधवाना। लिखता हूँ गाना, हूँ आज़ादी का दीवाना। बहुजन के लिए यार हूँ, जाता बुद्ध विहार हूँ, करता धम्म का प्रचार हूँ, दो बहन भाईचार हूँ, अनुसूचित जात हूँ, करता बहुजन की बात हूँ, अंधविश्वास का नाश हूँ। मिटाना चाहता भारत से आतंकवाद, ऊंच नीच, भेदभाव और जात पात हूँ। भारत को बनाना चाहता बौद्ध राष्ट्र हूँ, शासन और प्रशासन में चाहता बहुजन का अधिकार हूँ। फूले साहू अंबेडकर साहब काशी राम के सपनों को करना चाहता साकार हूँ। बटा जातियों में 6000 हूँ, आपसी फूट के कारण बना गुलाम और लाचार हूँ। चाहता बहुजन में भाईचारा और प्यार हूँ, बोलता जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय और नमस्कार। आप सारे बोलते हैं, सारे बोलिए। मैं गुलाब कवि घोषित हुआ गुलाब की बगान में, अंबेडकर बाद चाहता हूँ सारे जहान में। मनुवाद है बहुजन के नुकसान में, मनुवादी बहुजन को लूटते हैं दुर्गा काली के स्थान में। मैं कवि बनकर आया हूँ बहुजन के सम्मान में, अंग्रेज आए थे बहुजन के सम्मान में। फूले साहू अंबेडकर को पढ़ाए बहुजन के स्वाभिमान में। लिख दिया अधिकार बाबा साहब बहुजन के लिए संविधान में, लेकिन आज तक अधिकार नहीं दिया बहुजन को उन मनवादी बेईमान ने। साहब काशी राम तुम्हें लड़ाई चुनाव मैदान में भेजना चाहते थे तुम्हें पार्लियामेंट के स्थान में, लेकिन तुम फंस गए उन मनवादियों के पंजा फूल निशान में। हाथी को समझा नहीं बहुजन अपने सम्मान में। आप बसपा के नेता हैं और भीम आर्मी में आए हुए हैं। जीवन भर तुम मरता रहा उन दुश्मन के सम्मान में, मनवादी दुश्मन तुम्हें लूटता रहा देवी देव भगवान में। मेरा सवाल सुनिए, आप बसपा के नेता हैं और आए 21 मई 2001 को डीएनए टेस्ट कोटा विश्वविद्यालय के अमेरिका के प्रोफेसर बाम साहब ने डीएनए टेस्ट किया। सभी एक परिवार के हैं, सभी एक परिवार। सबसे अच्छी पार्टी कौन है? आजाद समाज पार्टी की बसपा? सब एक ही परिवार, जो एक भाई में। अच्छा, कौन काम कर रहा है समाज के लिए? सब भी। मायावती जी ने दुनिया की सबसे बड़ी आयरन लेडी है। चंद्रशेखर भाई भी पूरा दुनिया में दहाड़ रहे हैं। सब एक परिवार हैं कि हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती जी। सही कहते हैं, सभी की परिवार। हम दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी ये लोग कांग्रेस और बीजेपी ये फूट डालो राज करो की नीति, इनकी नीति है। फूट डालो राज करो की नीति है। अच्छा। इन्होंने समाज को, एक जाति को 6743 जात के टुकड़ों में बांट दिया है। जैसे चमा, डोम, धरकार, नाव, धोबी, पासी, बेलदार, कुहार, कुलमी, तेली, तमोले, हिरगणिया, दुसाद, कोटबन, मल्ला, कोरी, खटी, भरगुल, लोनिया, कुजमनिया, थारू, भील, मुसर, बढ़ई, मोची, बरई, सोनार, माली, लोधी, जाट, इस तरह इन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने हमें 6000 से अधिक जात के टुकड़ों में बांटकर ये हमारे ऊपर हजारों वर्षों से राज करते चले आ रहे हैं।
आपने बोला मैं क्या? मूल निवासी बहुजन समाज SC ST OBC के लोगों से निवेदन करता हूं, मुस्लिम समाज के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि यदि आप लोगों को आज़ाद होना है तो फूले साहू अम्बेडकर और साहब काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आप सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप बीएसपी के नेता हैं, आपने कहा आप बीएसपी के नेता हैं, आपने कहा हम एक परिवार है, BSP हो, सपा हो, समाजवादी बीएसपी चंद्रशेखर भाई को अपना परिवार नहीं मानती है? मानती है। नहीं, चंद्रशेखर भाई भी सम्मान करते हैं। कब बोला कि चंद्रशेखर भाई बहुजन के लिए काम करते हैं? बहुत सम्मान करते हैं सभी लोग। नहीं तो बीएसपी ने कब बोला कि वो चंद्रशेखर को अपना परिवार नहीं मानती? नहीं, आप बताओ ना, बीएसपी ने कब बोला? आकाश आनंद ने नहीं, आकाश आनंद ने किसी ने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम पूरे बहुजन समाज एक परिवार के लोग हैं। आकाश आनंद बीएसपी का नेता नहीं, आप वहाँ है ना, तो फिर उन्होंने बोला चंद्रशेखर के बारे ये में। कोई ऐसा कुछ परमानेंट वाला मामला नहीं है ना। अरे भाई, कल को इनका विलय भी तो हो सकता है भाई। जो चंद्रशेखर और बीएसपी का विलय भी तो हो सकता है, ये भी तो सोचो आप। ये सारे बहुजन नेता है, इनकी जड़ एक ही है। ये पीपल का जो पेड़ है ना, ये सब उसकी शाखा है, कोई अलग नहीं है। आप ये कह रहे हो भीम आर्मी और बीएसपी कभी भी साथ में आ सकते हैं? कभी भी साथ में आ सकते हैं, और हो सकता है इसी चुनाव में आ जाए, विधानसभा के चुनाव में आ जाए। और भाई चंद्रशेखर ने हमेशा बहन जी का सम्मान किया है, और उनके लिए हमेशा बहन जी सम्माननीय है। और ये जो मनुवादी मीडिया के लोग हैं, जो दलित समाज के अंदर बिखराव फैलाते हैं, और चंद्रशेखर और बहन जी के अंदर बिखराव लाने का काम ये मनुवादी मीडिया करती है। जो सोशल मीडिया है वो कभी नहीं करेगी। आप हमेशा मीडिया को ही टारगेट करते हो, लेकिन मीडिया के लोग ही है जो आप लोगों को फेमस कर रहे हैं। नहीं, हमारा जो सच्चा मीडिया है वो सोशल मीडिया है। जो बिकाऊ मीडिया वो बैठा हुआ है जी न्यूज लेकर, आज तक लेकर। हमारा सच्चा मीडिया सोशल मीडिया है, वो हमारी बात को कहता है। हमारी बात को कहने वाला सोशल मीडिया है, क्योंकि जो बिकाऊ मीडिया है वो तो बैठा है ना, हर भारत के अंदर भोंक रहे हैं ना, वो तो वहाँ पर रात दिन। फिर आपके मीडिया, आपके लोग मीडिया में जाते क्यों, मनु मीडिया में बात करने के लिए? हमारे लोग नहीं जाते। क्यों? चंद्रशेखर भाई जाते हैं। चंद्रशेखर, हाँ, तो चंद्रशेखर भाई जाते ना। चंद्रशेखर भाई सांसद है, उनको वहाँ पर बुलाते हैं, सम्मान के साथ जाते हैं, और उनके सामने मनुवादियों की आवाज भी नहीं निकलती। आकाश आनंद भी जाते हैं। आकाश आनंद भी जाते हैं, लीडर है बीएसपी के। अरे भाई, लीडर है ना, इतनी बड़ी पार्टी के लीडर है, राष्ट्रीय पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी नहीं है। कह रहे हो कि बोल थोड़ी ना है। हाँ, दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है ना, फिर उसमें कहने की क्या बात है? अब ये मत कहो ना कि वो मनु मीडिया है। अरे कुछ नहीं, मनु मीडिया तो है ही ना, वो तो सबको दिख रहा है। क्योंकि उसमें देखो, SC के लोगों का मतलब सब प्रतिनिधित्व नहीं है उसमें। वहाँ पर वो लोग है ही नहीं जब मतलब जिस लोगों की वो बात करेंगे। अरे हमने जब मतलब गाय पाली है तो हम ही दूध पियेंगे ना, दूध से थोड़ी दूध पिएगा। जब उन लोगों ने गाय पाली तो वही दूध पियेंगे, हम लोगों को नहीं पिला सकते। वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते, वो अपने समाज के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हमारे समाज के लोगों को 1% उठाई जाती है आवाज़, और अपने समाज के 99% आवाज़ उठाते हैं। ये बात होती है। और हमारे समाज के जो लोग हैं ना, वो अभी भी बहुत जगह नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर विश्वविद्यालय में जितने चांसलर हो गए, या फिर मतलब प्रोफेसर हो गए, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर हमें हिस्सा होना चाहिए हमारा।